5 स्टडी किया था। हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा नरेशन, जिसमें हम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स को स्टडी कर रहे हैं। और इस चीज के लिए बेटा थैंक यू कि आप सभी को पीडीएफ के थ्रू सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब बेटा कल आपको मैंने रूल बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यदि यस ओके या शॉर्ट ओके आए तो सेड या सेड टू को रिप्लाइड ऑब्जेक्ट इन अफर्मेशन में चेंज करते हैं, और अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नो आए तो उसे रिप्लाइड ऑब्जेक्ट इन नेगेशन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब उसी के अंदर बेटा नोट आता है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस ओके ओके या नो ये तो आए, लेकिन उनके बाद क्या दिया गया हो, एक सेंटेंस। और इसी तरीके का रूल बेटा पिछले में आया था गुड मॉर्निंग वाले में, अगर आगे सेंटेंस दिया गया हो तो आईएस में अफर्मेशन या नेगेशन के बाद आपको क्या लिख देना है, एंड सेड दैट, और जो सेंटेंस आएगा उसको नियम अनुसार बदल देंगे। एग्जांपल से समझिए बेटा, आई सेड टू हिम नो यू विल नॉट कम हेयर। ठीक है बेटा, ये दिया हुआ है तो देखना यहाँ पे नो तो दिया हुआ है, लेकिन नो के आगे क्या दे रखा है, एक सेंटेंस। तो देखिए बेटा कैसे चेंज करेंगे, आई नो आया हुआ है तो नो के लिए सेड टू को चेंज कैसे किया जाता है, रिप्लाइड ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, हिम, और नो के लिए क्या लिखा जाता है, इन नेगेशन। क्या लिखा जाता है, इन नेगेशन, नो को हटा दिया जाता है। अब बेटा आगे सेंटेंस है तो नेगेशन के बाद क्या लिखना है, एंड सेड दैट। क्या लिखोगे आप, एंड सेड दैट। क्या लिखेंगे बेटा, एंड सेड दैट। उसके बाद आप सेंटेंस को चेंज कर दो, सब्जेक्ट है यू, कौन के अनुसार बदलेगा, हिम के अकॉर्डिंग। क्या आ जाएगा बेटा, ही। क्या आएगा, ही। यहाँ पे देखना हेल्पिंग वर्ब है विल, सेड विल किसमें चेंज होते हैं, शुड वुड में। ही के साथ बेटा क्या आएगा, वुड आएगा। क्या आएगा, वुड। नॉट कम और हेयर चेंज किसमें होता है बेटा, देयर, इसमें चेंज हो जाएगा देयर। एक और एग्जांपल देखिए, सी सेड ओके फादर। ओके फादर। आई शैल मीट दैट गर्ल। ठीक है, तो देखिए बेटा सी, अब यहां पे कौन सा वर्ड आया हुआ है, ओके, तो सेड को चेंज करो बेटा रिप्लाइड, और ऑब्जेक्ट इसमें कहां लिखा हुआ है, यहां पे, तो लिख देंगे फादर। ओके के लिए क्या आएगा बेटा, इन अफर्मेशन। क्या आ जाएगा, इन अफर्मेशन। ठीक है बेटा, देखो फादर हमने यूज में ले लिया है, ओके हट जाता है, आगे सेंटेंस दिया हुआ है तो अफर्मेशन के बाद क्या लिख देंगे, एंड सेड दैट। क्या लिखेंगे, एंड सेड दैट। अब देखिए बेटा आई कौन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सी के अकॉर्डिंग, तो सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, सी। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है सेल, सेल विल चेंज होते हैं शुड वुड में, सी के साथ क्या आएगा बेटा, शुड नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड। मीट दैट गर्ल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यस ओके ओके और नो तो आए, लेकिन उसके बाद एक सेंटेंस भी दिया गया हो तो आईएस में अफर्मेशन नेगेशन के बाद एंड सेड लिख दो और उस सेंटेंस को नियम अनुसार चेंज कर दो। लिख लीजिए बेटा, नेक्स्ट रूल देखिए बेटा, रूल नंबर 6। अब आते हैं बेटा रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 है बेटा,
यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ, इसको कह सकते हैं बेटा सार्वभौमिक सत्य, या फिर क्या हो बेटा ईडियम का मतलब क्या होता है कहावत, या मॉरल यानी कि शिक्षा हो तो आईएएस में टेंस और टाइम नहीं बदले जाते। कौन कौन सी चीज नहीं बदली जाती है बेटा? टेंस और टाइम। कब? जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो बेटा क्या हो यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य है, या फिर कोई कहावत या फिर कोई मॉरल यानी कि शिक्षा हो, तो आप टेंस और टाइम में कोई चेंज नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल से समझिए, टीचर said to students the earth is goal या the earth is round, तो देखना बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है, सेंटेंस को स्टडी कीजिए। द अर्थ इज राउंड, अर्थ यानी पृथ्वी, इज यानी है, राउंड यानी गोल। तो बेटा अंदर जो सेंटेंस दे रखा है वो है पृथ्वी गोल है, तो बेटा ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसे चेंज कैसे करेंगे? देखिए, टीचर सेड टू को चेंज कीजिए, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, फुल स्टॉप पर खत्म हुआ है, तो सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। उसके बाद लिखा हुआ है बेटा स्टूडेंट्स, कंजक्शन कौन सा लगेगा? सिंपल के लिए दैट, सब्जेक्ट है बेटा द अर्थ जो कि चेंज नहीं होगा। अब देखिए बेटा दिया हुआ है इज, अब इसको चेंज करेंगे या नहीं करेंगे? इसका मतलब है टेंस चेंज करना, और मैंने बताया है यूनिवर्सल ट्रुथ ईडियम मॉरल के लिए टेंस चेंज नहीं होता। तो बेटा इसका क्या रह जाएगा? इज, और बाद में जो शब्द है उसको यूं ही लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई टेंस चेंज नहीं किया। और देखिए, आई said to him wisdom always wins, तो समझिए बेटा, आई सेड टू को चेंज कर लीजिए, किसमें चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। उसके बाद दिया हुआ है बेटा हिम, कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे? दैट। अब देखिए यहाँ पे विजडम ऑलवेज विंस, बुद्धि की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। तो बेटा ये क्या है? एक मॉरल है। क्या है? मॉरल। तो मॉरल के लिए टेंस चेंज होता नहीं होता? नहीं होता। तो बेटा इसीलिए यहाँ पर इसको यूं ही लिख दिया जाएगा, विजडम ऑलवेज विंस, विजडम ऑलवेज विंस। ठीक है, एक और देखिए, he said to me the sun rises in the east, तो देखिए बेटा he said to को चेंज कर लीजिए told, उसके बाद लिखा हुआ है me, कंजक्शन कौन सा लिखेंगे? दैट। अब देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसका अर्थ कीजिए सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो ये बेटा क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होगा और इसको यूं ही लिख दिया जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट,
ठीक है बेटा। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, इडियम या फिर मॉरल होने पर टेंस और टाइम में कोई चेंज नहीं होता। लिख लीजिए।